समझती है, कोई बराबर का योद्धा नहीं, आप ही युद्ध कीजिए। भगवान शंकर हंसने लगे, अरे मूर्ख, हमसे शक्ति प्राप्त करके और हमसे ही लड़ना चाहता, ले जा ये ध्वजा अपने महल पर स्थापित कर दे। जब तेरी ध्वजा अपने आप झुक जाए तो समझ लेना तेरी भुजाओं की खुजली दूर करने वाला कोई महापुरुष आ गया है। तू मेरा भक्त है, मैं तो तुझे मारूंगा नहीं, तेरी रक्षा ही करूंगा, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं। अब तो महाराज बाणासुर की पुत्री उषा, उसका चित्रलेखा ने योग बल से विवाह करा दिया अनिरुद्ध जी के साथ। और अनिरुद्ध उषा के महल में ये जान करके और उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। भगवान सेना लेकर के शोणितपुर पर आए और आकर के महाराज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। गाजर मूली के समान भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं को काट दिया, 2 भुजा इधर छोड़ी, 2 भुजा इधर छोड़ी। इस युद्ध में शंकर जी भी सम्मिलित हुए और शंकर जी ने पराजित होकर के और भगवान की महिमा का बोध बाणासुर को कराया। बोले अब हमारा भगत तो था ही, अब आपका भगत भी हो गया। अपना गण शंकर जी ने उसको बना लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बाणासुर इस प्रकार से भगवान शिव के भक्त के साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का भी भक्त हो गया। कृष्ण और बाणासुर की मित्रता भगवान शंकर ने करा दी और उषा को लेकर के अनिरुद्ध जी द्वारिकापुरी पधारे। बोलो द्वारिकाधीश की जय। बाणासुर ने फिर तांडव नृत्य किया और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान ने कहा, बाणासुर, आज के बाद मेरे पूजन के पश्चात जो तुम्हारा नाम नहीं लेगा उसका पूजन सफल नहीं होगा। हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, शिवार्चन हो रहा है। इनका नाम लेना भगवान शंकर ने वरदान दिया। बाण रावण चंडी स श्रृंगी भृंगी रिटादयः सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु शाम्भवाः। ये मंत्र दे बोल करके और शंकर जी का निर्माल्य इन पार्षदों को अर्पित करना चाहिए, तभी पूजन पूर्ण होता है। भगवान नारायण का अर्चन करके भागवतों को, 12 महाभागवतों को निर्माल्य देना चाहिए। मूल बात, सूर्य की पूजा करने के बाद सूर्य के पार्षदों को देना चाहिए। गणेश जी की पूजा करने के बाद गणेश जी के पार्षदों को देना चाहिए, क्योंकि उनके भक्त ही उनके प्रसाद के प्रथम अधिकारी हैं। तात्पर्य कहने का यही है। अब महिषासुर गजासुर का भी वर्णन है। इसने तपस्या की है और सब ने प्रार्थना की है। तब भगवान शिव ने गजासुर का वध करके उसकी चर्म को अपने ऊपर धारण किया है। भगवान व्याघ्र चर्म पहनते हैं, गज चर्म ओढ़ते हैं। भगवान का नाम कृत्तिवासा पड़ गया। काशी में कृत्तिवासेश्वर लिंग की स्थापना की। और महाराज जी इस प्रकार से भगवान ने, और इधर महिषासुर का वध साक्षात भगवती पार्वती ने दुर्गा रूप से प्रकट होकर के महिषासुर का वध कर दिया। काशी में व्याघ्रेश्वर महादेव का चरित्र है, बड़ी अद्भुत उनकी कथा है। बोलो व्याघ्रेश्वर महादेव की जय। एक दैत्य बिदल और उत्पल, ये दैत्य आगे उपद्रव करने वाले, अब किसी से जीते नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा था कि हमको कोई मार न सके, हाँ नारी के हाथ से मैं मरूं। अब नारी, वो सोचता था कि नारी क्या है, तो अबला है। पार्वती जी से कहा शंकर जी ने, अब तो तुम ही इसको समाप्त करो, किसी की दाल गलती नहीं है। पार्वती जी फूल की गेंद खेलने लगी और गेंद का प्रहार करके ही उसको मार दिया। उन्होंने फूल की गेंद से मार दिया। और जो उनकी गेंद थी पार्वती जी की, वो शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गई काशी में। उनका नाम कंदुकेश्वर। लेकिन इनको अत्यंत संक्षिप्त रीति से कहा गया। अब कितने दिन बकाया हैं? 2 दिन और हैं। 2 दिन है, 16 तारीख को पूर्ण होगा। आज 14 तारीख है, 2 दिन बचे हैं। तो अब 2 दिन में जो आगे का प्रसंग है समास क्रम से, उसको भी कहा जाएगा। देखो, आप लोग कहेंगे कि इतनी कथा कहने के बाद भी कम कैसे? देखो, उसका कारण है। 11 दिन शिवपुराण के लिए लिखा है, एकादश दिन में, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक कथा होनी चाहिए।
मध्याह्न में 48 मिनट का विश्राम होना चाहिए, तब तो पूरी कथा हो सकती है। अब तो महाराज 3 घंटे में लोग 30 तरह का आसन बदल देते हैं और लोगों को लगता है कि अरे ये क्या है, कथा बंद ही नहीं हो रही है। 2:25 हो गए, अब कथा यहीं संपन्न होती है, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है और ये कथा तो पूरी होनी ही चाहिए। तो कल जो शेष प्रसंग हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, उनकी चर्चा हम कल और परसों 2 दिन में करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोली गौ माता की। आज शिवपुराण महाकथा के 7वें दिवस पर हमें व्यासपीठ से पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी के मुखारविंद से कथा श्रवण का, कथामृत का पान करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। मैं व्यासपीठ की आरती के लिए और उसी के साथ में जो श्री वेदलक्षणा चातुर्मास गौमंगल महोत्सव यहाँ पर संपादित हो रहा है, उसके आज के मनोरथी परिवारों से निवेदन करूँगा वे मंच के दाईं ओर से ऊपर पधारें और व्यास जी से प्रसाद प्राप्त कर आरती करें। श्री हरिराम जी सुपुत्र चमना जी पुरोहित रणोदर, आप सपरिवार मंच पर पधारें। श्री हरिराम जी सुपुत्र चमना जी पुरोहित रणोदर। तो प्रत्येक कल्प में भगवान व्यास प्रकट होते हैं। वाराह कल्प के प्रथम से लेके 9वें द्वापर तक के व्यासों का, शिवावतारों का वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वाराह कल्प से 10वें से 28वें द्वापर तक व्यासों का और भगवान शिव के अवतारों का वर्णन किया गया है। ये 28वें व्यास हैं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नंदीश्वरावतार का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है शतरुद्र संहिता में। सनत कुमार जी ने कहा कि भगवान ये सनत कुमार जी ने कहा कि भगवान आप भी भगवान शिव का ही स्वरूप हैं। हे नंदीश्वर भगवान, आप अपने प्रादुर्भाव की कथा सुनाइए। तो श्री नंदीश्वर भगवान ने कथा सुनाई है कि एक समय की बात है, मेरे पिता महर्षि शिलाद, उन्होंने अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों के उद्धार की कामना से संतान प्राप्ति का विचार किया। श्री महर्षि शिलाद ने कठोर तप आरंभ किया। उनके तप से प्रसन्न होकर के देवराज इंद्र आए और बोले वरदान मांगो। देवराज इंद्र से आपने कहा कि आप देना ही चाहते हैं, तो अयो निजम मृत्युहीनम प्रत्यु पुत्रमिच्छामि सुव्रतम। आप मुझे अयोनिज अजर अमर उत्तम व्रत वाले पुत्र को प्रदान कीजिए, जो किसी माता के गर्भ से उत्पन्न न हुआ हो। देवराज बोले मैं योनिज पुत्र ही दे सकता हूं, अजर अमर मृत्यु से रहित, जरा से रहित पुत्र में नहीं दे सकता। हमारा पावर है, हमारा अधिकार है, उतना ही मैं कर सकता हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। क्योंकि सबकी आयु निश्चित है, मेरी भी आयु निश्चित है, मेरे लोक का समय निश्चित है, तो मैं कैसे आपको अविनाशी पुत्र दे सकता हूं। हाँ, भगवान शिव चाहें तो वे जरूर दे सकते हैं। शिलाद महर्षि भगवान शिव की उपासना करने लगे। दिव्य 1 सहस्त्र वर्ष तक उन्होंने तप किया, देवताओं के वर्षों से 1 सहस्त्र वर्ष, और इतना डूब गए वे उपासना में कि दिव्य 1 सहस्त्र वर्ष भी उनको एक क्षण के जैसा व्यतीत हो गया। सारे शरीर पर बामी चढ़ गई, लाखों लाखों कीड़ों ने उनके शरीर के मांस को खा लिया, चमड़ी को भी खा लिया, केवल हड्डी का ढांचा मात्र नीचे से ऊपर तक रह गया। और फिर भी आप समाधि में स्थित होकर के भजन कर रहे थे, तप कर रहे थे। सतयुग में
हड्डियों में भी प्राण रहता था। कृते अस्थिगत प्राणा, सतयुग में हड्डियों में भी प्राण रहता था। लेकिन कलौ अन्नगत प्राण, कलयुग में प्राण अन्नगत हैं, इसलिए कलयुग में प्राण शब्द का अर्थ ही अन्न है। इसलिए अन्नद प्राणद प्रोक्ता, पुराणों में लिखा है अन्नदाता प्राणदाता है, इसलिए अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। सारा शरीर केवल अस्थि मात्र, अस्थि शेषो भवत पश्चात शिलादो मुनि सत्तमः। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर दर्शन दिया। वे पुकार रहे थे पर वे सुन ही नहीं रहे थे, वे इतनी गहरी समाधि में डूबे थे। तब भगवान शिव ने अपने दक्षिण कर कमल से महर्षि शिलाद का स्पर्श किया। यदा स्पृष्टो मुनिस्तेन करेण त्रिपुरारिणा तदेव मुनि शार्दूल उत्सर्ज तपक्रमम। भगवान के कर कमल का स्पर्श होते ही आपकी समाधि खुल गई, आपने तब छोड़ दिया और आपका दिव्य स्वरूप हो गया। भगवान शिव की आपने स्तुति की। शिलाद उवाच महेश यदि तुष्टोसी यदि वा वरदश्च मे इच्छामि त्वत्समं पुत्रम मृत्युहीन मयो निजम। हे भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, वर देने के लिए पधारे ही हैं, तो आपके जैसा पुत्र मैं चाहता हूँ जो जरा और मृत्यु से रहित हो और अयोनिज हो, किसी माता के गर्भ से पैदा होने वाला न हो। शंकर जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम अवश्य प्रदान करेंगे। मेरे आशीर्वाद से मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र नंदी के रूप में उत्पन्न होऊंगा, अयोनिज पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और तुम मेरे पिता होगे। यद्यपि मैं जगत पिता हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा तो पितुर्वै जगताम मुने, मैं जगत पिता हूँ और तुम्हें जगत पिता के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान शंकर अंतर्धान हो गए हैं और भगवान शिव उन्होंने शिलाद के भीतर ही प्रवेश किया। अयोनिज पुत्र चाहिए, शिवजी शिलाद के भीतर प्रविष्ट हो गए और प्रलयाग्नि के समान प्रदीप्त पुत्र को आप यज्ञ करने लगे। यज्ञ के लिए भूमि का कर्षण कर रहे थे और यज्ञ वेदी स्थापित करके जैसे ही आपने यज्ञ आरंभ किया, उसी समय आपके शरीर से एक दिव्य तेज निकला और वह तेज एक दिव्य बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से अयोनिज बालक के रूप में नंदीश्वर प्रकट हुए। देवता ऋषि गंधर्व साध्य गण भगवान की स्तुति करने लगे, ब्रह्मादि देवता पुष्प वर्षा करने लगे, विष्णु शिव अंबिका आदि प्रसन्न होकर के गुणगान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। महर्षि शिलाद ने देखा, शिलादोच माम दृष्ट्वा काल सूर्यानल प्रभम त्रक्षम चतुर्भुजम बालम जटा मुकुटधारिणम त्रिशूलाद्यायुधम दीप्तम सर्वथा रुद्ररूपिणम महानंद भर प्रीत्या प्रणम्य प्रणनाम च। अग्नि के समान कांति युक्त बालक है, सूर्य के प्रलयकालीन सूर्य के समान आभा है, 3 नेत्र हैं, 4 भुजाएं हैं, जटा मुकुटधारी त्रिशूलधारी। भगवान शिव को बालक के रूप में देखा। महर्षि शिलाद ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, भगवान आपके स्वरूप को देख करके हमारे मन में बहुत आनंद हुआ है, इसलिए हम आपका नाम नंदी रखते हैं। नंदी यह नाम उन्होंने रखा। इसके बाद पर्णकुटी में लेकर के बालक को चले गए शिलाद ऋषि और जैसे ही वहां पहुंचे तो भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं कि मैंने अपने शिव रूप का तिरोभाव कर लिया और एक सामान्य बालक के रूप में मैं सामने प्रकट हो गया। महर्षि शिलाद रोने लग गए, शंकर जी कहाँ गए? फिर उन्हें पता चला कि वही हैं। तब उन्होंने सारे संस्कार किए, जात कर्मादि संस्कार संपादित किए। वेदाध्ययन वेदानध्यापयामास सांगोपांगान शेषतः शास्त्राण्यन्यान्यपि तथा
पंचवर्षे पिता च माम। ब्रह्म तेज की कामना से विप्र कुमार का यज्ञोपवीत 5 वर्ष में ही हो जाना चाहिए। वैसे गर्भस्याष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित, ऐसा वेद में लिखा है, गर्भ से अष्टम। लेकिन दूसरी यह भी पंक्ति उपलब्ध होती है कि यदि विशिष्ट ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष की आयु में ही बालक का यज्ञोपवीत आदि संस्कार हो जाना चाहिए। और भगवत कृपा से दास ने ये प्रयोग करके देखा है तो उसका अप्रत्याशित परिणाम सामने देखने को मिला। हमारे मलुक पीठ में एक वेद पढ़ाने वाले आचार्य जी हैं, उनको हमने प्रेरित किया। उन्होंने अपने पुत्रों का 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत कराया और बहुत अच्छे संस्कार देकर बच्चों को रखा। तो अभी वो उनका जो बालक है, दोनों ही बालकों का समय से जने हुआ। तो जो उनका बालक है अभी लगभग उसकी आयु 14 वर्ष की हो गई और संपूर्ण महर्षि पाणिनि के सूत्र कंठस्थ हैं, संपूर्ण गणपाठ धातुपाठ कंठस्थ है और संपूर्ण शुक्ल यजुर्वेद संहिता सस्वर उपस्थित है बिना ग्रंथ के। लघु सिद्धांत संपूर्ण हो गया, सिद्धांत भी लगभग संपन्न हो गया और बहुत सुंदर संस्कृत में प्रवचन भी कर लेता है। ये क्या है? मात्र 14 वर्ष की आयु है उसकी। हमारे वृंदावन में इस समय के विद्यार्थियों में वो सबसे योग्य विद्यार्थी के रूप में लोग उसको देख रहे हैं। ये समय से यज्ञोपवीत की में और पिताजी दोनों समय संध्या 1100 गायत्री का नित्य जप, उसकी ये महिमा है। तो यहां शिवपुराण में लिखा है, नंदीश्वर कहते मेरे पिता महर्षि शिलाद ने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार भी 5 वर्ष की आयु में करा दिया और वेदों का अध्ययन कराया। सांगोपांग वेद संपूर्ण शास्त्र मैंने अपने पिता की कृपा से प्राप्त कर लिए। एक दिन की बात है, मित्रा वरुण देव, मित्र देवता और वरुण देवता, ये दोनों मित्रा वरुण मेरे पिता के आश्रम पर आए। मेरे पिताजी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। वहाँ वे दोनों उदास हो गए। उन दोनों मित्रा वरुण को उदास देखकर मेरे पिता शिलाद ऋषि ने कहा कि आप दुखी क्यों हो गए? बोले महाराज आपका बालक तो बड़ा तेजस्वी है, नंदी बड़ा संस्कारी है, पर बहुत दुखी की बात है, ये अल्पायु है, ये 1 वर्ष से अधिक इसकी आयु है ही नहीं। हमको तो देखकर ऐसा ही लगता है 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। ऐसा कह करके तो वो चले गए और महर्षि शिलाद रुदन करने लगे, रोते रोते मूर्छित हो गए। बालक नंदी ने उनको उठाया और प्रसन्न चित्त होकर के कहा कि अरे केन त्वं तात दुखेन वेपमानश्च रोदिसी दुखम ते कुतपन्नम ज्ञातमिच्छामि तत्वतः। अरे आप क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों थर थर कांप रहे हैं, क्यों मूर्छा में जा रहे हैं, क्या बात है? पिता ने कहा महाराज तुम्हारी बेटा तुम्हारी अत्यंत अल्पायु को जान करके मैं दुखी हूँ। अब मैं किसकी शरण में जाऊँ? मेरी इस विपत्ति को कौन दूर करेगा? नंदी ने कहा कि देवता दानव यमराज कोई भी प्राणी मुझे मारना चाहे तो मुझे मार नहीं सकता, मेरी अल्प मृत्यु नहीं हो सकती है। हे पिताजी सत्यम ब्रवीमि जनक शपथम ते करोम्यहम्, मैं तुम्हारी शपथ लेकर के कहता हूं कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। पिताजी बोले कौन सा तप है, कौन सा ज्ञान है, कौन सा योग है जिसके प्रभाव से तुम अपनी मृत्यु को टाल दोगे? यह सुनकर के बालक नंदी ने कहा बोलो नंदीश्वर भगवान की जय। पिताजी वेद में लिखा है ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत। ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा देवताओं ने दिव्य पुरुषों ने मृत्यु को जीत लिया। तो मैं ब्रह्मचर्य के पालन से और कठोर तप से मृत्यु को जीत लूंगा। महादेवस्य भजनान मृत्युम जेस्यामि नान्यथा, महादेव का भजन करके मैं मृत्यु को जीत लूंगा।
अब तो महाराज जी नंदीश्वर ने जाकर के कठोर तप आरंभ कर दिया। उनके तप से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। शिव रूप तो वो हैं ही, और भगवती पार्वती जगदम्बा के साथ प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा कि हे महाप्राज्ञ नंदी, भला तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ व्याप्त हो सकता है? मैंने ही उन मित्र वरुण नामक ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें संदेह नहीं है। अजरो अमरो जरया त्यक्तो दुखी गणपति सदा अव्यश्चाक्षय चेष्टा सपिता ससुहृजन। तुम अपने पिता सुहृदों के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और सदा मेरे प्रिय गणपति हो गए। तुम में मेरे ही समान बल है और मेरे ही समान प्रिय होकर तुम निरंतर मेरे ही निकट निवास करो। अब तुम्हें जन्म मृत्यु आदि कभी देह धर्म व्याप्त ही नहीं होंगे। और ऐसा कह करके भगवान शिव के गले में कमल पुष्पों की माला पड़ी थी, तो वो कमल पुष्प की माला नंदीश्वर कहते मेरे गले में धारण करा दी। जैसे ही कमल पुष्प की माला धारण कराई, माला का स्पर्श होते ही मेरे 3 नेत्र हो गए, अखंड भस्म हो गई। जटाजूट, भाल पर चंद्रमा, रुद्राक्ष की मालाएं 10 भुजाएं हो गईं, त्रिशूल डमरू हाथ में हो गया। मैं साक्षात शिवरूप ही हो गया। और फिर भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर के अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को वहाँ छोड़ा और कहा कि तुम नदी हो जाओ। ऐसा आपने उक्ता नदी भवेती विससर्ज वृषध्वज। भगवान शिव ने छोड़ा तो उस समय स्वच्छ जल वाली अत्यंत पवित्र 5 नदियां इस धरती पर प्रकट हो गईं। जटोदका, त्रिस्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी, ये 5 नदियां प्रकट हो गईं। ये पंचनद नामक बड़ा सुंदर देश है, उसके पृष्ठ देश में ये सब विद्यमान हैं। जपेश्वर महादेव वहाँ विराजमान हैं। इनकी पूजा दर्शन करने से शिव सायुज्य प्राप्त होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पार्वती जी ने कहा कि अब मैंने इस नंदीश को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये मेरे परम प्रिय पुत्र हैं, इनको आप गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करो। भगवान शिव ने गणेश्वर पद पर अभिषिक्त किया और सभी गणों को बुलाकर कह दिया कि अब तुम सब में प्रधान यही हैं, इनकी आज्ञा मेरी आज्ञा मानी जाएगी। नंदीश्वर भगवान कहते हैं कि मेरा विवाह भी भगवान शंकर ने कराया, मरुत कन्या सुयसा से मेरा विवाह कराया और अत्यंत पराक्रमी ऐश्वर्यशाली तेजस्वी पुत्र भी हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से पार्वती जी ने पूछा नंदीश्वर तुम्हें क्या चाहिए? नंदीश्वर ने कहा केवल भक्तिर्भवत में देवी पादयोस्ते सदावरा, आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति हो और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवती ने कहा कि तुम्हारी वंश परंपरा का कभी क्षय नहीं होगा, तुम्हारी वंश परंपरा निरंतर बनी रहेगी। ये आशीर्वाद भगवती उमा ने कृपा पूर्वक प्रदान किया। भगवान शिव के भैरव अवतार का वर्णन है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान का अपमान कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं ही ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ, प्रजा की उत्पत्ति करने वाला हूँ। भगवान विष्णु उनको समझा रहे थे। जब विवाद बढ़ गया तो उस विवाद के शमन के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने समझाया भाई विवाद क्यों कर रहे हो, ये विवाद उचित नहीं है। ब्रह्मा जी उटपटांग शंकर जी को भी बोलने लग गए
ब्रह्मा जी के पहले 5 मस्तक थे। भगवान शंकर ने अपने भ्रू मध्य से तत्काल अपना ही स्वरूप जो भैरव हैं उनको प्रकट कर दिया। बोलो श्री भैरव जी महाराज की जय। तो भगवान शंकर ने उनको अपने क्रोध से उत्पन्न किया और उनका नाम रखा काल भैरव। बोलो श्री काल भैरव जी महाराज की जय। साक्षात कालवद्राज से साक्षात काल राजस्ततो भवान। तुम काल के समान दिखाई पड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। ये काल भैरव हो गए। और कहा तुमसे काल भी डरेगा। त्वत्तो भ्रेष्यति कालोपि ततस्त्वं काल भैरवः। काल भी तुमसे डरेगा, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। तुम दुष्टात्माओं का मर्दन करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम आमर्दक होगा। तुम दर्शन मात्र से जीवों के पापों का भक्षण कर जाओगे, इसलिए एक नाम तुम्हारा पाप भक्षण होगा। और या में ध्यान से सुनिए, या में मुक्तिपुरी काशी सर्वाभ्योपि गरीयसी आधिपत्यम च तस्यास्ते कालराज सदैव ही। हे काल भैरव, संपूर्ण पुरियों में जो मुक्ति की पुरी काशी है, श्रेष्ठ है, उस काशी का आधिपत्य मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। काशी के अधिपति, काशी के क्षेत्रपाल, काशी के कोतवाल श्री काल भैरव जी महाराज हैं। कहते काशीपुरी में रहकर जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनको चित्रगुप्त लिखते रहते हैं, और तीर्थ में रहकर पाप करने वालों को, काशी में रहकर पाप करने वालों को मरने के बाद काल भैरव यातना देकर शुद्ध करते हैं, तब वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। किंतु केदार खंड में मरने से सद्यः मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मा भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को दंड दो, इसने निंदा की है विष्णु की और मेरी। ब्रह्मा जी जिस अंग से अपराध बना था उस अंग को काट दिया। कौन से अंग से अपराध बना था? 5वें मस्तक से। 5वें मस्तक को अपने बाएं हाथ के नखों से भैरव जी ने काट दिया। अब तो ब्रह्मा जी ठंडे पड़ गए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की और भगवान शिव ने विचार किया, यदि हम आदर्श की स्थापना नहीं करेंगे तो आगे लोग ब्राह्मणों को मारने लग जाएंगे। ब्राह्मण ऊट पटांग बोलता है तो ऊट पटांग बोलने वाले ब्राह्मण को जिंदा क्यों छोड़ो, मार दो। तो ब्राह्मण के शरीर का बड़ा महात्म्य है, ब्राह्मण की बड़ी महिमा है, ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ने मर्यादा स्थापित किया, ब्रह्म हत्या को प्रकट कर दिया और ब्रह्म हत्या ने भैरव जी का पीछा किया। भैरव जी से कहा जाओ पूरे धरती के तीर्थों की, ये ब्रह्मा का कपाल हाथ में लेकर के धरती के तीर्थों की यात्रा करके आओ। काशीपुरी लौट करके आओगे, वहां तुम्हारे हाथ से कपाल गिर जाएगा और तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या पीछे चल रही है और भैरव जी ने सारी धरती के तीर्थों में स्नान किया भिक्षाटन करते हुए, और जैसे ही काशी में प्रवेश किया, काशी पहुंचते ही ब्रह्म हत्या भस्मसात हो गई, कपाल हाथ से गिर गया और भैरव जी काशीपुराधीश्वर के रूप में, काल भैरव रूप में विराजमान हो गए। ये है काशी का महात्म्य। ब्रह्म हत्या काशी के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती, वहीं भस्म हो गई ब्रह्म हत्या का पाप। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भैरव जी के भी बड़े चरित्र हैं। आज भी काल भैरव रूप से भगवान शिव काशी में विराजमान हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव का प्राकट्य हुआ है। मार्गशीर्ष सिताष्टम्याम काल भैरव सन्निधौ उपोष्य जागरण कुर्बन महापापैः प्रमुच्यते। काशी में जाकर जो व्यक्ति अगहन कृष्ण अष्टमी को काल भैरव की सन्निधि में उपवास करके जागरण करता है,
वो संपूर्ण ब्रह्महत्या आदि जैसे पापों से मुक्त होकर के शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। कहते हैं विश्वेश्वरे पिए भक्ता नो भक्ता काल भैरवे ते लभंते महादुख्याम काश्याम चैव विशेषता। काशी में जो विश्वनाथ जी की भक्ति तो करते हैं पर काल भैरव जी की भक्ति नहीं करते हैं, वो काशी में नहीं रह पाते हैं, उनको बहुत दुख मिलता है उनको। इसलिए काशी में रहने वाले को विश्वनाथ जी के दर्शन के साथ काल भैरव का भी दर्शन नित्य करना चाहिए। नित्य न करे तो कम से कम सप्ताह में मंगलवार रविवार एक दिन तो दर्शन का नियम बनाना चाहिए। एक कहावत है कि काल भैरव जी का डंडा चलता है 6 महीना। 6 महीने तक कोई काशी में रह जाए, कहीं बाहर न जाए, तब विश्वनाथ जी भैरव जी कृपा कर देते हैं, फिर काशी में कुछ न कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। और नहीं तो महाराज काशी में लोग रह नहीं पाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में भैरव जी का बड़ा सुंदर स्मरण किया है। बोलो श्री काल भैरव जी महाराज की जय। देव भीषणाकार भैरव भयंकर भूत प्रेत प्रमथाधिपति विपति हरता मोह मूषक मार्जार संसार भय हरण तारण तरण अभय करता अतुल बल विपुल विस्तार विग्रह गौर अमल अति धवल धरणी धराभम शिरसि संकुलित कल जूट पिंगल जटा पटल शतकोटि विद्युत छठाभम भ्राज विबुधापगा आप पावन परम मौलि मालेव शोभा विचित्रम ललित लल्लाट पर राज रजनी शकल कलाधर नौमि हर धनद मित्रम इंदु पावक भानु नयन मर्दन मयन गुण अयन ज्ञान विज्ञान रूपम रमण गिरिजा भवन भूधराधिप सदा श्रवण कुंडल बदन छवि अनुपम चर्म असिशूल धर डमरुशर चाप कर यान वृषभेश करुणा निधानम जरत सुर असुर नरलोक शोकाकुल मृदुल चित अजित कृत गरल पानम भस्म तनुभूषणम व्याघ्र चरमांबरम उरग नर मौलि उर्मालधारी डाकिनी शाकिनी खेचरम भूचरम यंत्र मंत्र भंजन प्रबल कलमधारी काल अति काल कलिकाल व्यालादि खग त्रिपुर मदन भी मर्दन भीम कर्म भारी सकल लोक का लोकांत कल्पांत शूलाग्र कृत दिग्गजा व्यक्त गुण नृत्यकारी पाप संताप घन घोर संस्कृति दीन भ्रमत जग जोन नहीं को पित्राता पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र बंधु गुरु जनक जननी विधाता यस्य गुण गण गणत विमल मति शारदा निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी शेष सर्वेश आसीन आनंदवन दास तुलसी प्रणत त्रासहारी। श्री भैरव जी महाराज की जय। जो भैरव जी के पावन चरित्र का श्रवण करता है वो संकटों से मुक्त हो जाता है। नृसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से शरभावतार ग्रहण किया और भगवान नृसिंह के क्रोध को शांत किया, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। बोलो नृसिंह भगवान की, श्री सर्वेश्वर महादेव की जय। जय श्री राधे। भगवान शंकर के ग्रहपति अवतार की भी बड़ी सुंदर कथा है।
और भगवान शिव ने इस रूप में प्रकट होकर के संपूर्ण जीव जगत का बहुत बड़ा हित किया। विश्वानर के पुत्र गृहपति के रूप से भगवान शिव प्रकट हुए। अग्नीश्वर शिवलिंग प्रकट हुआ। अग्नीश्वर का बड़ा सुंदर महात्म्य का वर्णन किया गया। भगवान शिव ने देवताओं के अहंकार का नाश करने के लिए यक्षावतार ग्रहण किया। ये भगवान शिव का यक्षेश्वर स्वरूप है। इसलिए यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूप भी हैं और यज्ञ स्वरूप भी हैं। भगवान शिव के प्रमुख 10 अवतार हैं। जैसे नारायण के 10 अवतार हैं, ऐसे ही शिवजी के भी 10 अवतार हैं। पहला अवतार महाकाल का है। दूसरा अवतार तार स्वरूप से है। बोलो महाकाल महादेव की। इनकी शक्ति महाकाली है। दूसरे तार महादेव हैं, इनकी शक्ति तारा हैं। ये तारा ये सब महाविद्या हैं, भोग और मोक्ष को देने वाली हैं। तीसरा अवतार भुवनेश्वर नाम से है, जो उड़ीसा भुवनेश्वर में विराजमान भगवान शिव हैं। उनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी हैं, वो सुख प्रदान करने वाली हैं। और चौथा अवतार भगवान शिव का षोडश महादेव का है, विद्येश नामक अवतार है। और इस अवतार में षोडशी श्री विद्या, ये भगवान शिव की महाशक्ति हैं। ये भोग और मोक्ष को देने वाली विद्या श्री विद्या हैं, भगवान शिव हैं। भगवान शिव का 5वां अवतार भैरवा अवतार है और इनकी महाशक्ति भैरवी गिरिजा भवानी है। ये कामनाओं की पूर्ति करती हैं। भगवान शिव का 6ठा अवतार छिन्न मस्तक महादेव ये अवतार है और महाशक्ति छिन्न मस्ता गिरिजा उनकी शक्ति हैं। संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली छिन्न मस्ता भी महाविद्या है। भगवान शिव के 7वें अवतार का नाम है धूमवान महादेव और उनकी शक्ति भगवती धूमावती माता हैं। ये धूमावती माता वो उपासकों को उत्तम फल देने वाली हैं। हमारे यहाँ दतिया में धूमावती माता को श्री पीताम्बर पीठ वाले स्वामी जी ने विराजमान किया। शनिवार वहाँ दर्शन होता, बड़ी भीड़ होती है। सौभाग्यवती माताएं वहाँ दर्शन नहीं करती हैं। हमारे पूज्य गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी गए, बड़े सरल महापुरुष हैं। शनिवार था, बड़ी भीड़ थी, बोले चलो दर्शन कर लो। वहाँ लिखा था सौभाग्यवती माताएं दर्शन न करें। महाराज जी बोले भाई हम लोग तो सौभाग्यवती ही हैं, इसलिए हम तो दर्शन नहीं करेंगे, दूर से ही राम राम करके चले आए। ये बात इसलिए हम स्मरण कर रहे हैं कि भीतर के भाव की बात है, कितना पुष्ट भाव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, धूमावती माता की जय। भगवान शिव का 8वां अवतार बगलामुख महादेव है और इनकी शक्ति भगवती बगलामुखी हैं। ये आनंद स्वरूपिणी हैं और ये उपासक के समस्त मनोरथों को पूर्ण करती हैं। भगवान शिव का 9वां अवतार मातंग शिव है और इनकी शक्ति मातंगी हैं। ये भी महाविद्या हैं, कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। और भगवान शिव का 10वां अवतार कमल महादेव है। ये भोग और मोक्ष को देने वाला है। इनकी शक्ति का नाम पार्वती कमला है, जो भक्तों का पालन करती हैं। ये भगवान शिव के 10 अवतार हैं। इनका श्रवण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण यंत्र मंत्र तंत्र सब इन्हीं पर आधारित हैं। बड़ा अद्भुत इनका महात्म्य है। भगवान शिव के 11 रुद्रावतार का भी वर्णन है। भगवान शिव के 11 रुद्रावतार में महर्षि कश्यप की कई पत्नियां हैं। उनमें एक पत्नी का नाम है सुरभि। उन सुरभि, उसी को गौ माता कहते हैं, सुरभि नाम वाली पत्नी से और 11 स्वरूपों में भगवान शिव ने अवतार ग्रहण किया। बोलो 11 रुद्र भगवान की जय। 11 स्वरूपों में भगवान ततस्य शंकर सर्वः सत्यम स्वकर्तुम स्वकम बचः रुसुराभ्याम कश्यपाज्ञे
एकादश स्वरूपवान। इसलिए माता रुद्राणाम, ऐसा वेद में लिखा है, माता रुद्राणाम, गौ माता 11 रुद्रों की माता हैं। बोलो गौ माता की जय, एकादश रुद्र भगवान की जय। ये 11 रुद्र कौन कौन हैं? कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध, शंभु, चंड, भव, ये 11 सुरभि पुत्र हैं। इस प्रकार से गो माता की महिमा को बढ़ाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इन एकादश रुद्रों के जो अनुचर रुद्र हैं वो करोड़ों की संख्या में हैं। इसको जो श्रवण करता उसको भुक्ति मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव के अवतार दुर्वासा ऋषि भी हैं। दुर्वासा जी भी शिवावतार हैं। अत्रि महर्षि ने तप किया था, ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए, विष्णु भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए और शंकर भगवान दुर्वासा मुनि के रूप में प्रकट हुए। योग मार्ग के प्रवर्तन के लिए ही ये प्रकट भय हैं। और इन्होंने संन्यास पद्धति की मर्यादा को विधि पूर्वक स्थापित किया है। और महाराज जी इन्होंने परीक्षाएं बहुत लोगों की ली। क्यों ली परीक्षाएं? बहुत ऊंची बात शिव पुराण में लिखी है। चक्रे धर्म परीक्षाम च बहुनाम स दयापरा। अत्यंत दयालु भगवान दुर्वासा ने धर्म परीक्षा इसलिए ली कि उन धर्मात्माओं की कीर्ति पूरे ब्रह्मांड में उजागर हो जाए। यदि वे परीक्षा न लेते, अम्बरीश जी की परीक्षा दुर्वासा जी ने न ली होती तो अम्बरीश जी की भक्ति के महात्म्य को संसार कैसे जानता? अम्बरीश जी का नाम नहीं जानता। इन्होंने अम्बरीश जी की भी परीक्षा ली थी। और महाराज जी इन्होंने राम जी की भी परीक्षा ली। राम जी के लीला संवरण में यही कारण बने, कथा आप सबको मालूम है। भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा इन्होंने ली थी। ऐसे भगवान शिव के अवतार महर्षि दुर्वासा जी हैं। बोलो श्री दुर्वासा जी महाराज की जय। शिव जी के ही अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। रुद्र शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय में श्री हनुमान जी का अवतार का वर्णन है। साक्षात भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में प्रकट भये हैं। कहते हैं नंदीश्वर भगवान चरित्र सुना रहे हैं। बोले एक बार भगवान शिव भगवान नारायण के मोहनी स्वरूप का दर्शन करके अत्यंत मुग्ध हो गए। उनका आलिंगन करने के लिए दौड़े और उसमें भगवान शिव का अमोघ तेज स्खलित हुआ, जिसे सप्तर्षियों ने पत्र पुटक में स्थापित किया। और गौतम ऋषि की पुत्री अंजना अत्यंत कठोर तप कर रही थी पर्वत पर। तब उनके दक्षिण कर्ण के माध्यम से उस तेज को वायु ने अंजना के गर्भ में प्रतिष्ठित किया। कर्ण द्वारा तथांजन्याम राम कार्यार्थ माहितम। राम जी के कार्य के लिए अंजना के दक्षिण कर्ण के माध्यम से वह तेज उनके गर्भ में स्थापित किया गया। वही श्री हनुमान जी के नाम से प्रकट हुए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अर्धरात्रि के समय श्री हनुमान जी प्रकट हुए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। कल्प भेद से चैत्र पूर्णिमा को भी हनुमान जी का प्राकट्य माना जाता है। दूसरे दिन अमावास्या थी, दीपावली, तो भूखे थे हनुमान जी। माता अंजनी कंदमूल फल लेने गई थी। हनुमान जी, लिखा है महाराज जी शिव पुराण में, रविबिंबम भक्षमा बभक्षासु ज्ञात्वा लघु फलम प्रगे। ये छोटा सा फल है ऐसा मानकर हनुमान जी ने एक क्षण में हजारों लाखों योजन दूर जाकर के सूर्य भगवान को अपने गले में, अपने मोहड़े में रख लिया। उनको चूसने लग गए। अरे बोले इनमें तो कोई स्वाद नहीं है, हैं? कोई सोचा था कोई फल है, लड्डू पेड़ा है कुछ, पर अपने मुख में रख लिया। अंधकार हो गया। देवताओं ने स्तुति किया है, आपने जो है भगवान सूर्य को अपने कपोल से बाहर कर दिया। आगे चलकर उनका यज्ञोपवीतादि संस्कार हुआ और सूर्यात पपाठ सपकृत्वा नित्यम तदंतिकम। भगवान सूर्य से ही आपने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया, उल्टे चल करके।
पाछले पगन गम गगन मगन मम क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। ऐसे विचित्र श्री हनुमान जी महाराज हैं। सूर्य के अंश से उत्पन्न जो सुग्रीव हैं उनकी सहायता की। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को राम जी की शरणागति प्रदान कराई। हनुमान जी ने ही विभीषण को राम जी की शरणागति प्रदान कराई। ऐसे हनुमान जी के बड़े अद्भुत चरित्र हैं। कई हनुमान जी के चरित्रों का यहाँ अध्याय में वर्णन किया गया है। और इसी अध्याय में भगवान श्री राम ने रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। इसका वर्णन शिव पुराण में किया गया। श्री हनुमान जी के एक विलक्षण चरित्र का भी वर्णन इसी अध्याय में है कि मही रावण हरण करके ले गया था भगवान श्री राम लक्ष्मण को, तो पाताल लोक से वे लेकर के आए और मही रावण का वध करके भगवान श्री राम लक्ष्मण को भी संकट से मुक्त किया। ये हनुमान जी स्वयं शिव जी ही राम कार्यार्थ हनुमान जी के रूप में विराजे हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। इति ते कथितम तात हनुमच्चरितम वरम धन्यम यशस्य मायुष्यम सर्वकाम फलप्रदम। हे सनत कुमार जी, ये हनुमत चरित्र हमने आपको कहा, जो इसको श्रवण करता है उसको धन यश आयु सब प्राप्त हो जाती, उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो श्रद्धा पूर्वक सुनता सुनाता है वो संपूर्ण भोगों को प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शिवजी के महेशावतार का वर्णन और अंबिका के शाप से कुछ काल के लिए भैरव रूप में, वेताल रूप में भैरव जी का विचरण का भी चरित्र आया है। वृषेश्वरावतार का वर्णन है और वृषेश्वरावतार के प्रसंग में ही समुद्र मंथन का और उनसे प्रकट हुए रत्नों का भी स्मरण किया गया है। विष्णु भगवान के द्वारा भगवान शिव के वृषभेश्वर स्वरूप का स्तवन किया गया और भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार का बड़ा सुंदर वर्णन है। बोलो पिप्पलाद अवतार की जय। महर्षि पिप्पलाद ये भी भगवान शिव का ही स्वरूप हैं। ये अनरण्य की पुत्री पद्मा के साथ पिप्पलाद का विवाह हुआ और इनका बड़ा जीवन पवित्र है, बड़ा दिव्य चरित्र है। भगवान शिव के वैश्यनाथ नामक अवतार का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। बोलो वैश्यनाथ भगवान की जय। भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार का वर्णन किया गया। पार्वती की वे हिमाचल की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक वैष्णव वृद्ध ब्राह्मण के रूप में अपने गले में खूब बड़े से शालिग्राम जी को पहन करके, किन्हीं किन्हीं शालिग्राम जी में स्वाभाविक छिद्र होता है, तो छिद्रयुक्त तो शालिग्राम जी को गले में धारण करके लंबे चौड़े ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा के तुलसी माला पहन के भोले बाबा पहुंच गए। और उन्होंने कहा अरे राम 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 राम, बताओ आप साक्षात नारायण के अंश पर्वतराज हिमालय अपनी बेटी का ब्याह एक अमंगल वेशधारी पागल अवधूत के साथ, जो कपड़ा तक तो पहनता नहीं है, बिच्छू सांप कातर लटकाए रहता है, कपाल धारण करता है, ऐसे बावरे के साथ बेटी का ब्याह करना चाहते हो, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया। इस तरह से बहकाने आए थे। तो जिस स्वरूप में वो बहकाने आए थे वो द्विजेश्वर अवतार है। बोलो द्विजेश्वरावतार भगवान की जय। आप कहेंगे कैसा क्यों कहा, बाद में फिर उनको समझाया गया, उनका समाधान हुआ। ऐसा इसलिए कि जैसी श्रद्धा हिमालय और मैना की थी, उस श्रद्धा से कन्यादान करते तो वे अपने परिवार के सहित मुक्त होकर शिवलोक चले जाते, तो धरती से हिमालय का अस्तित्व मिट जाता। हिमालय के बिना गंगा नहीं, हिमालय के बिना क्या है, हिमालय भारत माता का मुकुट है। बोलो पर्वतराज हिमालय की जय। इसका मतलब है कि चाहे जितना योग्य दान का पात्र हो, किंतु दाता की श्रद्धा में अणुमात्र भी न्यूनता आ गई तो दाता को दान का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी दान करो बहुत श्रद्धा पूर्वक दान करो, उसमें नाटक मत करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नल दमयंती का चरित्र महाभारत में अत्यंत प्रसिद्ध है। नल दमयंती के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान शिव ने हंस रूप धारण किया था। यतीश्वर हंसावतार का भी बड़ा सुंदर वर्णन है।
बोलो हंसावतार भगवान की जय। भगवान शिव ने नीललोहित रुद्र के रूप में नाभाग के ऊपर कृपा करने के लिए अवतार ग्रहण किया था। भागवत जी में चरित्र प्रसिद्ध है। बोलो नीललोहित भगवान की जय। भगवान शिव ने अवधूतेश्वर रूप में प्रकट होकर के बड़ी अद्भुत लीला की है। भगवान शिव के भिक्षुवर्य अवतार का वर्णन है। बहुत सुंदर सुंदर अवतारों का निरूपण इस ग्रंथ में किया गया है। उपमन्यु महर्षि के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान शिव ने सुरेश्वरावतार ग्रहण किया है। बोलो श्री उपमन्यु महर्षि की जय। ये उपमन्यु महर्षि भगवान श्री कृष्ण के दादा गुरुजी हैं। भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा गुरुजी श्री सांदीपन महर्षि और सांदीपन महर्षि के गुरुजी महर्षि उपमन्यु। ये व्याघ्रपाद ऋषि के पुत्र हैं। बड़े पवित्र बड़े सिद्ध थे। व्याघ्रपाद ऋषि तप कर रहे थे। इनकी माता अपने भाई के यहाँ अर्थात अपने मामा के यहाँ ये निवास कर रहे थे। ब्राह्मण जो है ना शास्त्री जी, ब्राह्मण तपोधन होता है। ब्राह्मण तपोधन होता है। तपोधन होने के कारण ही वह अकिंचन होता है। तपस्या में जिसकी वृत्ति होगी, उपार्जन में वृत्ति है ही नहीं, भोगों में वृत्ति है ही नहीं, धन का आकर्षण ही नहीं है, तो उसके पास धन कहाँ से आएगा। इसलिए हमारे वेदादि शास्त्रों में, इतिहास पुराणों में ब्राह्मण अकिंचन होते थे, क्योंकि वे तपोधन होते थे। तो ये अपने मामा के यहाँ बचपन में निवास कर रहे थे। मामा भी शिलोंच वृत्ति से निर्वाह करने वाले अकिंचन ब्राह्मण थे। एक दिन की बात है, आपके ममेरे भाई को उनकी माँ ने थोड़ा सा दूध दिया, तो आप हट पड़ गए। थोड़ा ही सा दूध था, ज़्यादा दूध था नहीं घर में, तो थोड़ा सा दूध आपने भी पिया। बड़ा स्वादिष्ट लगा, नाचने लगे दूध पी करके। और माँ से बोले हमको और दूध पिलाओ। माँ बोली थोड़ा दूध था, अब देवता के पूजन में, यज्ञ में, सब में गाय का ही पदार्थ काम आता है, अब तो दूध नहीं है बेटा। आप रोने लगे। तब आपको देखा छोटा बालक इतना रोष कर रहा है, नाराज हो रहा है, तो थोड़ा जौ और चावल का आटा थोड़ा घोल करके, मथ करके, थोड़ा शक्कर डाल के, बूरा डाल के, घोट घाट के दे दिया। बोले पियो दूध। इन्होंने पिया। बोले ये तो और कोई चीज़ है, दूध नहीं है ये, हम तो दूध का स्वाद जानते नहीं है कि ये दूध नहीं है। फेंक दिया आपने, नहीं पिया और रोने लगे हमको दूध लाओ, दूध लाओ। तो इनकी माँ ने बड़े भोलेपन से कहा बेटा इतना दूध का प्रेम है तुमको तो शंकर जी की उपासना करो। शंकर जी कृपा करेंगे तो गिलास 2 गिलास दूध नहीं, कटोरी 2 कटोरी दूध नहीं, वो कृपा करेंगे तो दूध का समुद्र तुमको दे देंगे। बस बात चढ़ गई इनके दिमाग पर कि अब तो हमको किसी से पाव छटाक दूध तो लेने नहीं, दूध का समुद्र ही चाहिए। आप कठोर तपस्या में लग गए। आपकी कठोर तपस्या ऐसी अद्भुत थी, बालक उपमन्यु महर्षि की उस तपस्या को देख करके भगवान शिव भी डिग गए। ये पार्थिव शिवलिंग बना करके 8 ईंटों से एक मंदिर बनाया, मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पंचाक्षर का जप करते हुए भगवान शिव की पूजा करने लगे। इतनी भयंकर तपस्या इन्होंने की कि तीनों लोग महर्षि बालक उपमन्यु की तपस्या से जलने लग गए। हाहाकार मच गया। संपूर्ण देवता भगवान शिव के पास गए, बोले महाराज जल्दी पधारो, नहीं तो ये बालक अपने ब्रह्म तेज से, तपस्या के तेज से ब्रह्मांड को भस्म कर देगा। भगवान शिव उन्होंने नंदीश्वर को तो बना लिया ऐरावत हाथी, और स्वयं बन गए इंद्र। इंद्र के रूप से आए। बालक मैं तुम्हारी तपस्या पर बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो कहो, अवश्य हम देंगे। बरयामि शिवे भक्ति मृत्युवाच कृतांजलि। हाथ जोड़ करके बालक ने कहा हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुमको यदि दे सकते हो ना तो भगवान शिव के चरण कमलों में हमारी अविरल भक्ति हो, यही वरदान आप कृपा करके दो।
इतना सुनते ही भगवान शिव ही इंद्र बन के आए थे। वो परीक्षार्थ बोले कि अरे तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं 33 कोटि देवताओं का अधीश्वर देवराज इंद्र हूं। तुम मेरे भक्त हो जाओ, मेरी निरंतर पूजा करो, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। त्यज रुद्रंच निर्गुणम, जिसमें कोई गुण ही नहीं, ऐसे शिव की उपासना क्यों करते हो? महाराज जी कहां तक कह दिया? बोले पिशाचत्वम उपागता। शिवजी तो देवता होकर भी पिशाच जैसे हो गए। स्मशान में रहते हैं, हड्डियों की माला पहनते हैं, चिता भस्म लगाते हैं, कपाल धारण करते हैं, ये तो पिशाच रूप हो गए हैं। इतना सुनते ही बालक उपमन्यु अत्यंत रुष्ट हो गए। बोले अरे तुमने भगवान शिव को निर्गुण और पिशाच कहा, प्रकृति से परे ब्रह्मा विष्णु आदि के सेव्य भगवान शिव की तुमने निंदा की है। तुम भगवान शिव के स्वरूप को नहीं जानते हो। भगवान शिव सत भी हैं, असत भी हैं, व्यक्त भी हैं, अव्यक्त भी हैं, नित्य हैं, एक हैं, अनेक हैं। अब उनसे ही हमको चाहिए, भाग जाओ यहां से। तुमने भगवान शिव की निंदा की है। मैं भगवान शिव को छोड़कर किसी को सामने झुक नहीं सकता, कुछ भी मांग नहीं सकता। न प्रार्थये पशुपतेरन्यम देवादिकम स्फुटम, इसको कहते अनन्य भक्ति। बोले तुम चले जाओ, हम कुछ लेंगे तो भगवान शिव से ही लेंगे। ऐसा कहकर बालक उपमन्यु रोने लगे। बहुत ध्यान से सुने, बड़ा अद्भुत चरित्र है। और रोते हुए उन्होंने कहा कि इस जन्म में तो मुझे याद नहीं है, पूर्व जन्म में कोई भयंकर पाप बना होगा जो अपने इष्ट की निंदा सुनने के लिए हमको मिली। महर्षि उपमन्यु कहते हैं भगवान शिव की निंदा, गुरु की निंदा, अपने पूज्यों की निंदा सुनने को मिले तो समझना चाहिए किसी भयंकर पाप का ये भयंकर परिणाम है। जिस शरीर को शिव निंदा सुननी पड़ी, उस शरीर को मैं नहीं रखूंगा, मैं इस शरीर को नष्ट कर दूंगा। किंतु ऐसी नष्ट नहीं करूंगा, निंदा करने वाले को दंड दे करके तब अपने आप को नष्ट करूंगा, ऐसा आपने कहा। और महाराज जी उन्होंने और कुछ नहीं, उपमन्यु बालक, महर्षि बालक उपमन्यु ने एक चुटकी भस्म अपने धूना की उठाई और उसको पाशु मंत्र से अभिमंत्रित करके जैसे ही मारने को उद्यत हुए, महाराज भयंकर तेज प्रकट हो गया। और अब वो तो इंद्र तो है नहीं, तो इंद्र तो भस्म हो ही जाते, वो तो साक्षात शिवजी ही हैं। तुरंत नंदीश्वर ने प्रकट होकर के उस भस्म को ले लिया और आपने अपने शरीर में योग बल से अग्नि की धारणा कर ली। भगवान शंकर मुस्कुराए, उन्होंने अग्नि की धारणा को लौटा लिया। और जैसे ही ये ध्यान से जगे, इन्होंने देखा कि वहाँ ऐरावत नहीं, इंद्र नहीं, वहाँ तो नंदीश्वर पर विराजमान भगवान देवाधिदेव शिव जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हैं। बालक उपमन्यु ने लौट कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा एहि समाहूय मूर्धन्याघ्राय ददौ वरान। जैसे भगवान विष्णु ने ध्रुव जी पर वात्सल्य दिखाया, ऐसे ही भगवान शिव ने उपमन्यु पर वात्सल्य दिखाया। उनका मुख चूमा, उनका मस्तक सूंघा और कहा हमने तुम्हारी परीक्षा कर ली, तुम मेरे दृढ़ भक्त हो, अनन्य भक्त हो। अब तुम सदा सर्वदा बंधु बांधवों के सहित मेरे निकट ही निवास करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने कहा देखो अब तो महाराज सोने के